जेल से भागने के लिए मैंने खुद को अदृश्य होने की कला में प्रशिक्षित किया। 4 बार असफल होने के बाद आखिरकार मैं एक बार सफल हो ही गया। मेरा तरीका बहुत आसान था। मैंने अपने जूते उतार दिए ताकि चलने की कोई आवाज ना हो। फिर मैंने जेल के हर कोने को ध्यान से देखना शुरू किया, ये समझने के लिए कि गार्ड की नजर कहाँ तक जाती है और कहाँ ब्लाइंड स्पॉट है। एक दिन गार्ड मेरी सेल की जांच करने आया। जब उसने देखा कि सेल खाली है तो वह मुझे ढूंढने अंदर आ गया, लेकिन मैं चुपचाप कमरे के एक अंधेरे कोने में छिपा हुआ था। जब उसने मुझे ढूंढ लिया तो उसने चेतावनी दी कि दोबारा ऐसा खेल मत खेलना, लेकिन मुझे उसकी बात की परवाह नहीं थी। मेरा ध्यान अब जेल की दीवारों पर था। लकड़ी के तख्तों के बीच मुझे एक छोटा सा गैप दिखाई दिया। मैं नंगे हाथों से ऊपर चढ़ गया और छत के पास लगे लोहे के पाइप को पकड़कर लटक गया। जब गार्ड अगली बार जांच करने आया तो मैं फिर गायब था। वह गुस्से में अंदर घुसा, ये सोचकर कि मैं पहले वाले कोने में छिपा हूँ, लेकिन इस बार उसे मैं कहीं नहीं मिला। फिर उसने ऊपर देखा और मैं दरवाजे के फ्रेम से लटका हुआ था। वह चिल्लाया और अपनी लाठी से मुझे मारने लगा, लेकिन मैं सिर्फ मुस्कुराया क्योंकि मेरी अदृश्य होने की तकनीक आखिरकार काम करने लगी थी। इस कला को पूरी तरह सीखने के लिए मैंने अपने हाथ फैलाए और उनका कोण बदलने लगा, जब तक कि मेरी हथेलियां मेरी अपनी नजरों से गायब नहीं हो गई। इंसान की नजर सिर्फ 180 डिग्री तक देख सकती है। मैंने उसी का इस्तेमाल करके अपनी आंखों की सीमा को समझा और खुद को गार्ड की नजर के ब्लाइंड स्पॉट में छिपाना सीख लिया। जब तक गार्ड मुझे देख नहीं सकता था तब तक मैं उसके लिए अदृश्य था। लगातार अभ्यास के बाद मैं इस कला का मास्टर बन गया। अब समय था असली परीक्षा का। जब गार्ड फिर आया तो उसे सेल में सिर्फ कपड़ों का एक ढेर दिखाई दिया। वह चारों तरफ देखने लगा, लेकिन मैं कहीं नहीं था। असल में मैं उसके ठीक पीछे था, उसके हर कदम और हर हरकत की नकल करते हुए। उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसके आसपास है, लेकिन चाहे जितना देखे वह मुझे नहीं देख पा रहा था। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े एक हल्के से साए पर गई। घबराकर उसने अपनी लाठी घुमानी शुरू कर दी, लेकिन मैं सिर्फ मुस्कुराता रहा। इसके बाद मैंने अपनी हथेली पर एक आंख बना ली और ऐसा दिखाने लगा जैसे मैं उसकी आंखों से देख सका हूँ। अब मैं सिर्फ उसकी हरकतों की नकल नहीं कर रहा था, बल्कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है यह भी समझने की कोशिश कर रहा था। जितना ज्यादा मैंने अभ्यास किया, मेरी तकनीक उतनी ही परफेक्ट होती गई, यहाँ तक कि जेल में मेरी परछाई तक दिखाई देना बंद हो गई। एक और जांच के दौरान गार्ड को फिर कमरा खाली मिला। वह गुस्से से पागल हो गया और कसम खाई कि अगर उसने मुझे पकड़ लिया तो मुझे जान से मार देगा। लेकिन इस बार मैंने पीछे से हमला कर दिया। वह जोर से जमीन पर गिर पड़ा। जब उसने उठने की कोशिश की तो मैंने उसे फिर मारा और उसे सेल के बाहर फेंक दिया। वह डर से कांप उठा। उसकी नजरों में मैं अब एक भूत बन चुका था, अदृश्य और अछूता। लेकिन जैसे ही मैं आखिरकार जेल से भागने वाला था, मुझे बताया गया कि मेरी सजा पूरी हो चुकी है। मैं आजा था।